अच्छा 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 अच्छा। और हम और नहीं कछु काम के, मतवारे तेरे नाम के। हाँ, और काम सच में और क्या काम है? मालिक के नाम, मालिक के नाम के लिए मतवाला होना है और कुछ नहीं करना है। मतलब उन्मत्त, पागल, दीवाना जी, ये तीन चीजें होंगी। तीन चीजें मिलेंगी तब समझेंगे कि शुरुआत हुई है। उन्मत्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे और दीवाना हो जाएंगे, तब तो शुरुआत बन जाएगी जी जी। वरना उसके पहले तो मतलब आप समझो कि छाछ में ही अपन फूंक मार मार के और उसके बुलबुलों में खुश हो रहे हैं। मक्खन तो बाद में मिलेगा। हाँ, एक कबीर साहब का पद है, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में सुना है मैंने, है गगन में आवाज बुरी भीनी, उसमें झीनी झीनी। हाँ, उसमें लाइन आती है, माखन माखन संतों ने खाया, हाँ छाछ जगत बबलानी। क्या तो दुनिया तो छाछ के बुलबुलों में पसंद है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये भजन कुमार गंधर्व ने भी बहुत अच्छा गाया है। हाँ, तो वो खाने वाले तो सुना मैंने, कुमार गंधर्व जी का सुना, और एक एल्बम भी आई थी कुमार गंधर्व और किशोरी मोहन करके, उसमें भी कुमार गंधर्व जी ने गाया है यही। वो तो मैंने दो दरअसल सुने थे। हाँ। मैं देख रहा था, एक तो ये है कबीर जी का भजन, और ये गुरु ज्ञानी से ही वो है मिलता जा जो गुरु ज्ञानी, वो मीराबाई का भजन है। हाँ, वो मीराबाई का। जी जी, वो मिलता जा जो गुरु ज्ञानी, तेरी सूरत देख लुभानी। वो भी बड़ा अच्छा भजन है, बहुत अच्छा भजन है वो। ये बात है भाई कि असली चीज तो जो है असल पार करने के बाद ही मिलती है। बुलबुलों में जो खुश होगा उसको फिर मक्खन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो भी नहीं है। ये कबीर जी के भजन का मैं देखा था, मैंने लोग अलग अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको। इसका एक एक पैरा बहुत बड़ा और मल्टीपल मीनिंग्स हैं। तो मैं वही सोच रहा था जब मैं देख रहा था, तो मैंने कहा देखो, जब कबीर साहब ने इसको लिखा होगा, उनके मन में पता नहीं क्या क्या भाव होंगे जब वो ये उनके अंदर से निकला होगा। ये वो तो लिखते तो थे ही नहीं, पता नहीं क्या क्या भाव होंगे। तो बोलते, हाँ, वो लिखते पढ़ते तो थे नहीं, बोलते थे, पर जब वो मतलब मैं कह रहा हूँ अंदर से जब उनके निकला होगा ये, और किसी ने नोट किया व्हाटएवर, लेकिन जब उनके अंदर से ये आवाज निकली होगी तो क्या क्या भाव होंगे उनके अंदर, क्या उनकी मन की स्थिति होगी, क्या उनका लेवल होगा। कमाल का उसमें एक एक पैरा ऐसा गूढ़ा, इधर से मीनिंग ले लो, उधर से मीनिंग ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लोग क्यास लगा रहे हैं उसके मतलब के बारे में। और कुछ मेरे को ऐसा लगता है ये ऐसा हो सकता है। कबीर जी ने दूसरी जगह ये कहा है, अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, क्या इस स्तर था उनका। कमाल है, कमाल है। और इसी तरह वैसे ये जो मिलता जा जो गुरु ज्ञानी, उसमें कहते हैं मीराबाई का कृष्ण भजन, पता नहीं वो अपने गुरु महाराज संत रविदास जी में कृष्ण देख रही थी या प्रभु क्या देख रही थी, कुछ नहीं, क्या पता नहीं। वो फिर वहां से आगे निकल गई थी, कृष्ण से भी आगे निकल गई थी वो तो कहीं आगे निकल, पता नहीं। मतलब अब टाइम मशीन में वापस जा नहीं सकते, उनसे पूछ नहीं सकते, लेकिन बस ये है कि कहीं सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस स्टेट में कहीं कुछ लगे कि क्या है। कमाल ही है, वैसे कमाल ही है। इतने साल पहले इतनी ज्यादा लगन, इतनी अंदर सोच। गुरु का जो स्थान है, जो
जो गोलोक है या गुरुलोक है, वो अवतारों के भी स्थान से ऊपर है। जी। तो हमारे जो जिनका वेबसाइट है आपकी, जो मैं भेजी थी ना, drhanayansaxena.com, जी। उनके जो छोटे भाई थे, जी। उन्होंने वृंदावन में 71 दिन भूखे रह के और प्राण त्याग दिए थे। और उनसे ही मैंने वो आइडिया लिया है, जो चार्ट अपन बना रहे हैं डेली जी। तो उन्हीं के चार्ट के बेस पे है। और उनके चार्ट का ये हाल था कि वो उनको तो 10 आउट ऑफ 10 ही मिलते थे। हाँ जी, आपने जिक्र किया था। पॉजिटिव जितने पॉइंट्स थे उसमें सब में 10 आउट ऑफ 10 मिलते थे, नेगेटिव पॉइंट में 0 ही मिलते थे उनको। 0 ही। हाँ। और वो भी एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने नहीं, महीनों तक उनके जो वो बुक मिली थी जिसमें वो चार्ट बना के उन्होंने शुरू किया था। ये शुरुआत के दिनों को छोड़ने के बाद वो फिर 100% मार्क्स ही वो खुद को, जबकि वो बहुत टफ मार्किंग करते थे जी। 71 दिन में शरीर छोड़ दिया। उनके बारे में जब डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर हनायन जी साहब अपने गुरु साहब के पास, जो उनके चाचा गुरु थे, चचा जी महाराज थे कानपुर में, उनके पास गए और जाके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, उसके शरीर छूट गया। और वो हमने उसकी, वहां पर तो बहुत लोग वृंदावन में आ गए थे, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे और उन लोगों ने बड़ी जय जयकार हो गया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आंख बंद करी, सोचा, फिर बताया कि भाई वो कृष्ण लोक में चला गया है। और हमारे पास ले आते, उनके शब्द थे जो मेरे को बाबूजी ने बताया, वो ये थे कि हमारे पास ले आते तो हम उससे भी ऊपर पहुंचाते गुरु लोक में। कमांड था उनको, इतना कमांड था कि उनके बड़े भाई साहब जो महात्मा रामचंद्र जी साहब थे, उन्होंने शरीर छोड़ने के पहले 3-4 जनों के नाम लिए और अपने छोटे भाई यानी इन्हीं जो कानपुर में चाचा जी महाराज थे उनको बोले कि भाई ये नन्हे हमने बाकी सबको तो पहुंचा दिया है, ये 4 जने रह गए हैं, ये अभी ब्रह्म तक ही पहुंचे हैं, ब्रह्म पद तक ही पहुंचे हैं, इनको सबको पारब्रह्म पहुंचा देना, तुम्हारा शरीर जब तक रहे तब। खेल जो है वो माया के परे का है। संत लोग जो है मक्खन खा रहे हैं, वो माया के परे जाके खा रहे हैं। बिल्कुल। माया के अंदर तो बुलबुले ही बुलबुले हैं। तो ये मामला बहुत ऊंचा है, बहुत दूर भी है, निकट भी है, और करने वाला एक ही है। करने वाला न आप हो न कोई और है, करने वाला मात्र ईश्वर है। क्योंकि जिसके थ्रू कराना चाहोगे वो भी मालिक से ही प्रार्थना करेगा और ईश्वर की मर्जी से ही होगा। वो अपने संकल्प से कह दे तो ईश्वर उसकी बात नहीं टालेंगे, लेकिन करने वाले को। अबुल हसन साहब ने कहा, मैंने 40 साल तेरी इबादत करी और मुझे अब विश्वास हो गया है कि तू मेरा और मैं तेरा हूँ। तो जवाब आया कि अबुल हसन, तू तो 40 साल से मुझे याद कर रहा है, मैं तो तू जिस रोजे अव्वल से मेरे से अलग हुआ था तब से मैं तेरे को याद कर रहा हूँ। वाह। तो तू मुड़ के देख ही नहीं रहा था। एक कव्वाली है जो हम कभी कभी सुनते हैं, रोजे अव्वल से है मेरी जिंदगानी आपकी, है तो मेरे पास लेकिन है निशानी आपकी। रोजे अव्वल से मतलब जिस दिन मैं
रोजे अव्वल का मतलब वो पहला दिन जिस दिन मैं तेरे से अलग हुआ था। सूर्य की रश्मि, सूर्य की किरण जिस दिन सूर्य से अलग हुई थी वो रोजे अव्वल था, और वो उस दिन के बाद से वो भटकती रही। तो वापस जाके जब सोर्स में जब मिली है तब उसका कंप्लीशन होगा। जब बूंद समुद्र में मिल जाएगी तब कंप्लीशन होगा। तो जवाब ये आया कि तू तो 40 साल की बात करता है, मैं तो जिस दिन से तू अलग हुआ उस दिन से तेरी तरफ देख रहा हूँ, तेरी याद कर रहा हूँ, पर तू मुड़ के ही नहीं देख रहा। ईश्वर का ये है कि वो करने वाला वही है, 100% वही है करने वाला, और वो हमारे निकटस्थ भी है, ये भी 100% बात है। और वो हमारी तरफ देख भी रहा है। हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं या हम अपनी शॉपिंग लिस्ट आगे ले आते हैं या बैक बर्नर पे डाल देते हैं। कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। वो बराबर देख रहा है, वो तो ऐसे देख रहा है कि बस यही घड़ी ये वेला अभी कर दूंगा मैं, तो ये मेरी तरफ पूरा पूरा देख ले बस। ये कोई और करने वाला नहीं, बस सिर्फ प्रार्थना उससे करनी है कि मेरे को इतनी शक्ति दे दो कि मैं आपकी तरफ मुड़ के देख सकूं। जी। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार तो के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। ये तेरी कृपा है कि तेने मेरी तरफ मुंह कर रखा है, वरना मैं देख लूं कोई नहीं सकता। न तो मेरे पास नजरें हैं, न मेरे पास शक्ति है देखने की। अब तूने मुंह भी मेरी तरफ कर लिया है और तू मेरे को देखने की भी शक्ति दे देगा, क्योंकि आंखों से शक्ति नहीं आती। मरे हुए आदमी की भी आंखें होती हैं, खुली हुई रहती हैं, लेकिन उसमें शक्ति नहीं होती। शक्ति आती तो ही वो देख पाता है। बिल्कुल। तो वो शक्ति भी वही दे दे देखने की, तो बस हो गया काम। फिर क्या है? प्रार्थना का खेल है, रोने का खेल है। अबुल हसन साहब ने लिखा है कि मैं इतना रोया कि मेरे रोते रोते आंखों से आंसू की जगह खून आ गया। देखो आप, ऐसे बुजुर्ग हुए हैं। मीराबाई, कबीर, सूरदास, बाबा नानक, संत मत के जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हुए सब उसी दर्जे के थे, और सबकी बातें एक जैसी। कहीं से उठा के देख लो, सब एक बात करते हैं। उठा के देख लो, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भर भी फर्क नहीं। अच्छा, फर्क भाई साहब, जब जो इंटेलेक्चुअलिज्म जब लगा देते हैं ना, हाँ, तो फर्क ढूंढ लो। जिसको मैं मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में यूपी में हिंदी बड़ी अच्छी चलती है। तो वहाँ किसी को मतलब थोड़ा डेरिवेटिव सेक्शन में कहते थे कि सरकार में मैं काम करता था। सरकार में हर तरह के लोग होते हैं जो एक दूसरे की काम खेचते हैं। तो एक टर्म यूज करते थे कि भाई साहब ये तो छिद्रान वेशी है, छिद्र में भी अन्वेषण कर लेता है। रिसर्च इनटू ए स्मॉल छिद्र ऑल्सो। नोटशीट जैसे लिखी जाती थी ना, तो ऐसा मतलब किसी को कहना होता था कि ये तो छिद्रान्वेषी है, छिद्र में अन्वेषण करता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, मेरे को लगता है कुछ नहीं, छिद्र में अन्वेषण है। नहीं, वो हल्के होते हैं ना। देखो जी, मीराबाई तो कहती थी तो फलाना ये कहता था, तो उनका जो मार्ग था, तो अरे भाई हाँ, कौन से चक्र में पड़े हो। हाँ, ये जो आधे अधभरी गगरी छलकत जाए, जो आधे भरे हुए होते हैं ना, वो इस तरह की। खाली सुबह से हर तरफ आवाज थी आया,
सुबह कहते हैं घड़े को, खाली सुबह से हर तरफ आवाज थी आया, पानी से भर गए तो खामोश हो गए। बस भरने जो भर जाता है वो फिर उसकी जबान बंद हो जाती है। ये कहा है कि ऐसे बन जाओ कि जैसे अंधे, जैसे बहरे और जैसे गूंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और दिखे ही नहीं, कुछ और सुनाई नहीं पड़े, कुछ और सुनाई पड़े तो इग्नोर, कुछ और दिखाई नहीं पड़े, दिखाई पड़े तो इग्नोर। फोकस की जरूरत है, और फोकस भी कैसा, ऐसा विकट फोकस जो खींच के लाके सामने खड़ा कर दे उसे, या आपको खींच के लाके उसके सामने खड़ा कर दे। जज्बाए इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे। कमी तो जज्बाए इश्क की है, उसकी वो कमी पूरी हो तो देखो कैसे वो कच्चे धागे से बंधे आ जाएंगे। फिर वो जज्बा इश्क है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे। ममत्व के मम को जलाना है। एक भजन मैंने सुना था, धीमी, धर्मेंद्र भाई आपने सुना है ना, धीमी सुलग रही है, क्या है वो, तेज आग अपनी, धीमी सुलग रही है कर तेज आग अपनी, मेरे ममत्व का मम अब तक जला नहीं है। भगवान मेरा सहारा तेरे सिवा नहीं है, आधार एक तू है कोई दूसरा नहीं है। धीमी सुलग रही है, अभी धीमी सुलग रही है, अभी ये दावानल नहीं हुई है, धीमी सुलग रही है कर तेज आग अपनी, ऐसी कर की जला के राख कर दे, कुछ नहीं बचे, 0-0। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए नाते रिश्तेदार, संबंधी, घर वाले, सबके लिए इज्जत है, सबके लिए प्रेम है, लेकिन इस पॉइंट पे आके कहीं किसी से कुछ नहीं। हंस वो अकेला उड़ेगा तो कोई नहीं आने वाला, सब जला के और फिर आके सबको भूख लगेगी, खाना खाएंगे, अपने अपने व्यापार में सब लग जाएंगे, कोई नहीं यार। कोई 13 दिन याद करेगा, कोई साल भर याद करेगा, और कोई एक भी दिन याद नहीं करेगा, वो कहेगा भाई ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ पकड़ के माता रोए, वहां पकड़ कर भाई, लपट झपट के तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। जो माँ को बड़ा बड़ा प्यार था जिस हाथ पे, वो हाथ पकड़ के रो लेगी। वहां जो अपने को दायना समझता था, वो भाई वहां पकड़ के रोक लेगा। लपट तिरिया रोए, पत्नी रो लेगी और पति रो लेगा, वो जादू विकल होके रो लेगा। हंस तो अकेला जाएगा, हंस तो अकेला जाएगा, हंस तो अकेला जाएगा। तो जब कोई साथ है ही नहीं, पकड़ेगा किसको? हाँ नहीं, जब कोई साथ नहीं है तो उनको अभी से क्यों नहीं मन से निकालने की बात हो। काल तुम्हें तजेंगे पामर, एक वो किसका है भजन, मन पछतई है अवसर बीते, ये सुदास जी का। पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, करम अरुहीते। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो देह मिली है, हमने कोई बड़े काम किए थे, जब मिल गई। और फिर उसकी लास्ट में लाइन है,
कि सब तेरे को वहां पे छोड़ के आ जाएंगे पिता पे। फिर एक लाइन जोड़ी उन्होंने कि अंत काल तो है तजेंगे पामर, क्यों न तुझे अभी थे, तू ये सब तो तेरे को छोड़ के जाने वाले ही है, तू क्यों नहीं अभी से इनको छोड़ दो। सही बात। तू क्यों नहीं इनको अभी से छोड़ देता, मन से, मतलब ऐसे नहीं, मन से सब विरक्त, अलग, बिल्कुल मुक्त। मुक्त होने की कोशिश करनी है, बिल्कुल ऐसा कि जैसे कहीं कोई बंधन ही नहीं है, कहीं कोई किसी में आसक्ति नहीं है, हर वक्त मुक्ति का आनंद लेना है और मस्त रहना है, बालकवत हो जाना है। जो कोई जैसे कोई कुछ कहे तो हाँ भाई ठीक है, अपना कुछ नहीं है, हमेशा अपनी उसमें धुन में लगे रहना है। सब कुछ रास्ता बनेगा। याद में रहना है हमेशा, और याद भी किसकी, हाईएस्ट की याद करोगे तो हाईएस्ट मिलेगा। अगर अगर आपकी एप्लीकेशन ही लोअर लेवल पे है तो वो मिल जाएगी हाईएस्ट। कोर्ट में कहते हैं ना, लास्ट में प्रेयर लिखते हैं। हाँ, जब तक जो प्रेयर लिखोगे जज उसी को ही कंसीडर करेगा ना। हाईएस्ट की बात करो। जो आप प्रेयर लिखोगे, हाँ, आप प्रेयर में जो रिलीफ नहीं मांगा, अगर आपने कहा कि भाई मेरे को ये इस केस के खर्चे भी दो, अगर नहीं लिखा तो जज उसका निर्णय नहीं देगा। हाँ, वो क्यों देगा? अगर आपने लिखा तो उसका निर्णय देगा, अगर प्रेयर में लिखा है तो ही नहीं आपने। तो आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए हाईएस्ट, बिल्कुल हाईएस्ट। देवी देवता नीचे रह जाते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था खुदा भी नीचे रह जाता है, उसके ऊपर अल्लाह होता है। उसके ऊपर भी कबीर साहब तो कहते हैं सबसे ऊंचा तो उस सबके पार ब्रह्म का मालिक जो है परम पुरुष है। तो हमें तो वो भी नहीं मालूम, इसलिए हम तो मन से ये एप्लीकेशन लगाए कि मालिक आप जानो कौन हाईएस्ट है कौन नहीं है, हमें तो पता नहीं। हमारी एप्लीकेशन हमने ऊपर खाली छोड़ दी है, आप भर डालो, जो सबसे हाईएस्ट हो वही भर लो इसको। बिल्कुल। लेकिन उससे कम की हम बात नहीं करेंगे। हम कहीं किसी ऐसा हम कर भी नहीं सकते, मतलब नाम तो क्या दे सकते हैं ना हम, मतलब नाम का तो मतलब ही नहीं है। हाँ। कि ये बड़ा है या ये वो है या कौन क्या है, वो तो नाम से तो कोई अर्थ ही नहीं है। हमें वो तो नाम से ही परे है। नहीं, वो तो कबीर साहब ने तो ग्रेडेशन भी की है, उन्होंने कही उन्होंने की तो खोज बहुत सबसे ऊंची थी। उन्होंने ये इसका मालिक है, ये इसका मालिक है, सबसे ऊंचा वो है। उनका एक पद है, 16 पद है उसमें, 16x4 64 लाइन है उसमें। कर्णनो दीदार महल में प्यारा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे लास्ट में कौन है। तो वो हमें तो वो भी नहीं मालूम, हम तो हमारे लिए तो कल्पना ही है। बिल्कुल। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी कबीर जी ने जो भी अंदर दर्शन कर लिया, विजनिंग कर ली, हाँ, उन्होंने एक नाम दे दिया। अपने को तो क्या कोई नाम ही नहीं पता, कुछ नहीं पता। हाँ, हमें तो बस प्रार्थना है। याद करना नहीं, हमें इतना तो मालूम पड़ गया है। याचना हमें ये तो मालूम पड़ गया है कि ईश्वर है, और ईश्वर का किस नाम से आपको बुलाना है वो आप देखो। लेकिन हिंट्स ये दी गई है कि सौदा वो सबसे ऊंचा करना है, क्योंकि ये जैसे एप्लीकेशन में आप छोटा सौदा कर लोगे तो छोटा मिल जाएगा, आप किसी देवी देवता पे फाइनल कर दोगे तो वो मिल जाएंगे।
उससे ऊंची की बात करोगे तो कम से कम बात तो कर ही सकते हो, और उसमें बिना किसी अहम भाव के, सिर्फ दास भाव से, अमानी भाव से ये प्रार्थना की, हुजूर मुझे नहीं मालूम आप कहाँ है सबसे ऊंचे बैठे हुए, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, पहुंच रही है और पहुंच गई है। अब बाकी अरेंजमेंट वो करने हैं। मैं तो बंदर का बच्चा नहीं हूँ, मैं बिल्ली का बच्चा हूँ। बंदर का बच्चा तो खुद पकड़ता है, बिल्ली का बच्चा तो बिल्ली उसको उठा के जहाँ पे ले आती है ले जाता है, चला जाता है। तो मैं तो वो मरीज हूँ जिसको दवाई भी आपको देनी है, पथ्य भी आपको कराना है, उसका तीमारदारी भी आपको करनी है, जो कुछ करना है और वो आपको ही करना है। फिजियो करना है वो भी जो करना है आपको ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसे बिल्ली के बच्चे बन जाओगे तो वो तो दयालु है, वो तो कह रहे हैं ओके चलो डन। वो तो एप्लीकेशन पे स्टैम्प मार रहा है। दिल का कमरा खाली करके रखना, बिल्कुल कुछ नहीं, उसमें कोई कैटरिंग नहीं, कुछ नहीं, खान बड़े बन जाए बस। बड़े सतर्क होके, बहुत सतर्क होके, पूरे दिन में सतर्क होना पड़ता है कि अरे कहीं हमने ये क्या, ये ड्राइंग रूम में टेबल लैम्प कौन ले आया, ये ड्राइंग रूम में कौन ले आया। अरे ऐसे हम दिन में 10-20 चीजें भर लेते हैं ड्राइंग रूम। एकदम से भरती है कि करके निकालो। हाँ, अरे 20 कार से जा रहे हैं और नई बिल्डिंग बन रही है, अरे यार क्या बढ़िया बन रहा है यार, इसमें पेंट हाउस में कौन रहता होगा यार, इसमें अच्छा है यार, ये तो हमने भर लिया, एक टेबल लैंप लाके रख लिया ड्राइंग रूम में। ऐसे जाने इतने मॉडल रखे हुए हैं, फेंक को निकाल के, और बहुत बिल्कुल सतर्क होके, जरा सा भी देश मात्र भी कोई चीज नहीं आने दो, क्योंकि आलोक आ जाए, उसका आलोक आ जाएगा। हाँ, कुछ आलोक आ जाए। हाँ, जरा सी चीज आ गई तो पूरी होगी, पूरी करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। ठीक बात। साफ स्लेट, साफ बिल्कुल। वो एक गुलाम अली की गजल है भाई साहब, अभी याद आ गई, बड़ी अच्छी, मतलब लिखी तो किसी और की हुई है, उसकी गाई हुई है, आपने सुनी होगी, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। इब्ने इंशा की है शायद, इब्ने इंशा की है। तो उससे कहता है कि मेरा दिया जलाए कौन, मैं तेरा खाली कमरा हूँ। तो कमरा खाली होगा तो फिर वो तो दिया जलेगा उसका। बड़ी अच्छी भी गजल है, याद आ गई है, कब सुना करता था, 80s में सुना करता था। दिल का हुजरा साफ कर, जाना की आमद के लिए, जाना मीन्स प्रियतम, दिल का हुजरा साफ कर, जाना की आमद के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। वो एक हिंदी फिल्म का भी गाना है कि जाना से मेरे भी याद आ गया, तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं। तो ऐसा, मतलब मेरे को तो लगता है कि वो कवि ने भी यही लिखा होगा कि मेरे को पहचान दे मालिक। तो अच्छा, ये बात है कि बहुत ही दुनियादार लोग भी कई बार बहुत ऊंची चीजें लिख जाते हैं, क्योंकि लिखने वाला, मेरे को ये लगता है कि ना उनकी ना, मेरे को पता नहीं, आप बताइएगा ये सही है या गलत है, मेरे को ये लगता है कि ये जो दुनिया वाले लोग लगते हैं ना, कि ये दुनिया वाले लोग हैं, अंदर उनके भी लॉ लगी होती है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं लॉ लगी हो, ऐसा लिख देते हैं और उस चीज को छुपा लेते हैं, बताते नहीं है कि मैंने ये लॉ में लिखा है, मैंने तो इस चीज के लिए लिखा है, मैंने फिल्म के लिए लिखा है, और पकड़ा देते हैं चुपके से, और लोग उसको उस तरह से इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। और लिखने वालों के दिमाग में मेरा लगता है लॉ लगी होती है, उनके अंदर ईश्वर जागा होता है। या तो दुनिया की लॉ होती है भाई, मजाजी और हकीकी प्रेम तो एक ही जैसा ही है,
और वो मजाजी भी लिख रहे होंगे तो भी हकीकी वाले तो अपने मजे तरीके से ले लेंगे उसको। और इसका एक अल्टीमेट ये भी है कि भाई लिखने वाला तो कौन है, मालिक ही तो लिख रहा है, इतने रूपों में वही तो लिख रहा है। मतलब बहुत मेरे को तो लगता है नहीं, हर किसी में ना वो लॉ लगी हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं किसी में लगी हुई है लॉ। हाँ, किसी में लगी हुई है। इसका वो भी समझते हैं कि जो पापी है और फलाना है और कैसे उल्टे से, लॉ तो उसमें भी लगी हुई है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, लॉ तो सबके लगी हुई है, लेकिन उसको ढांप के रख लेते हैं, उसको दबा देते हैं, उस चीज को इच्छाओं की उससे छतरी में ढक लेते हैं। तो जी, उसको उन्मुक्त होने दो, उसको खुलने दो। इतना ईश्वर तत्व तो सभी में ही है ना भाई साहब। हाँ, बिल्कुल। और अपने अगर सबके ईश्वर तत्व को, हमारा ईश्वर तत्व पहचान ले तो मजा आ जाए। हम फिर वो लोगों के शरीर की तरफ देखने लग जाते हैं, उससे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। हाँ, इसका ये शरीर, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब ये शरीर तो पैदा हुआ, शरीर खत्म। अच्छा ये बताइए कि शरीर ही पैदा होता है और शरीर खत्म हो जाता है। हंस तो आया और हंस चला गया। हाँ, तो हंस तो ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त है। नहीं, वो बेचारा क्या है, वो हंस लोक में नहीं जा रहा, वो एक तालाब से दूसरे तालाब पे चला जाता है। अच्छा। हाँ, वो जहाँ से निकला था वहां पहुंच, वो मानसरोवर पे पहुंच जाए तो बात क्या है। अच्छा, निकला मान। एक तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया ये मामला, मेरे को लग रहा है कि जहाँ ये रियलाइजेशन हो गया कि ये तो शरीर आया शरीर गया, ये रियलाइजेशन हो गया तो मोक्ष हो गया हंस का। अगर उसमें ये तो है ही नहीं, ये तो हंस है ही नहीं, ये तो मैं है ही नहीं, अगर वो ये डिसाइड कर ले कि इस बार तो मेरे को अब ये, मैं मानसरोवर से निकला था, मेरे को वही मेरी यात्रा है और मेरे को अब ये छोटे मोटे तालाबों में नहीं आना। जी जी जी। तो फिर वो पहाड़ की चोटी पे जाकर सीखा और फिर वो दुनिया में तो उसका जन्म नहीं होगा। लेकिन वो कैलाश मानसरोवर अभी भी 7 पहाड़ियां दूर है। हाँ, वहाँ पे उड़ान कर करके पहुंचेगा मानसरोवर पे। जी 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 जी। कोई हंस चाहे तो अभी भी चाहे तो इतनी अगर उसकी उड़ान हो, इतनी उसकी परवाज हो और अभी भी वहां पहुंच जाए, क्या बात है। कहकशां से जो गुजर गया वो समझो कि अगर उसमें इतनी परवाज आ जाए, इतनी उसमें उड़ान की ताकत आ जाए कि वो कहकशां से गुजर जाए, वो होराइजन पे पहुंच जाए, वो अपने सोर्स पे पहुंच के मिल जाए, तो अब और पॉसिबल है, ये इसी वक्त में पॉसिबल है, इसी जन्म में पॉसिबल है। इसी जन्म में पॉसिबल करने के लिए क्या चीजें चाहिए वो भी हमारे पास है जी। और हमारे पास सबसे बड़ा टूल जो है वो प्रार्थना है, वो भी हमारे पास है। हमारे पास अश्रु भी दिए हुए हैं उसने कि इनका यूज करो बेटा। तो वो भी हमें दिए हुए हैं। दुनिया के लिए 5 लोटा, अफसरों के लिए 10 लोटा, इतने लोटा आंसू बहाने वाले, वो मालिक के लिए 2 आंसू बहा दो प्रेम से, तो वो देखो कहाँ उठाता है। वो अपनी गोदी में बिठाएगा, फिर वो रास्ते आसान करता चला जाएगा, क्योंकि कोई उसी के जेर इलाज हो जाओ, उसी की प्रार्थना में चले जाओ कि तू ही है, तू ही कर,
मेरे पास न बल है, न बुद्धि है, न क्षमता है, कुछ भी नहीं है, न ज्ञान है, न मैंने कुछ किया है अभी तक, और न मैं कुछ कर सकता हूँ। जो भी लोगों ने कितनी मेहनतें करी हैं, मैं तो उसकी क्या कर लूंगा? 1% की 1%.001 भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ रो सकता हूँ। तो माँ को दया आएगी, माँ को दया। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी के खाए। धनी कबू निवाज हैं, द्वार छोड़ नहीं जाए। दरवाजे, धनी के दरवाजे पे पड़े रहो, धक्का धनी का खाए। धनी कबू निवाजे, कभी तो निवाजे हमें, कभी नवाजेगा वो। द्वार छोड़ना मत जाओ, दरवाजा मत छोड़ो मालिक। एप्लीकेशन लगाए चले जाओ, एक एप्लीकेशन। वो भी कह कि यार ये कर क्या रहा है, हर वक्त एप्लीकेशन भेज रहा है, उठा 1 मिनट में स्टैम्प लगा। सुदामा तो जाएंगे प्रभु के घर, तो प्रभु तो नंगे पैर दौड़ के बाहर आएंगे, दरवाजे तक तो आ ही जाएंगे। आप दरवाजे पे जाओ तो। हाँ, वो भाव पैदा हो जाए तो बात ही क्या है। तो वो तो नंगे पैर दौड़ के आएंगे, और सारे देखेंगे अरे नंगे पैर कहाँ दौड़ के जा रहे हैं। दिल की बात, चिट्ठी दिल की पाती लिखो भाई। ये दिल की चिट्ठी लिखना ही सबसे फास्ट है, सबसे इफेक्टिव है। माफी मांगते हुए, क्षमा भाव में माफी इस बात की कि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। पिछले जन्मों में भी कर लिया होता तो अब हम यहाँ प्रार्थना कर रहे होते क्या? ठीक है, कुछ किया होगा तभी हम यहाँ तक आ गए। फिर ये भी निकल गया, इसमें गलतियां ज्यादा करी, अच्छे काम कम किए। फिर अब मालूम पड़ गया तो फिर भी अब कमिटमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर भी बाज नहीं आ रहे अभी भी। तो प्रार्थना करनी कि मालिक ऐसे नालायक को तो ग्रेस मार्क्स देके तू ही पास कर सकता है, बाकी तो हमारे में तो दम है नहीं। मेरे फादर जो है, बचपन में हम, मेरे फादर प्रोफेसर थे, तो उनके पास कॉपियां आती थी, तो उसमें खाली कॉपी छोड़ दी है और खाली अपनी स्टोरी लिख दी किसी ने कि साहब मैं तो ऐसा हो गया है, गांव में बहुत खेत पे काम करना पड़ता है, और ये है, और बुआई का मौसम चल रहा है, अप्रैल का महीना है, अब मैं तो पढ़ूं और क्या करूं। मुझे तो आप पास कर दो। तो मेरे फादर तो पास नहीं करते थे, लेकिन वो मालिक पास कर सकता है, क्योंकि वो तो विकट दयालु है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता है। सही बात है। हाँ, वो तो बिल्कुल नकारा को भी बिल्कुल वो धुर पे पहुंचा सकता है वो। वाह, द्वारका के नाथ उठे ठाए और गहे पाए, गले लिपटाए और सुख नहीं जाने। हाँ, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि रुकते रहे। ये अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है,
कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। बाम बाम कहते हैं छज्जे को, छत को। जी। ये तो अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। कोई तो उड़ा और छत तक ही पहुंचा जी। कोई हराजन के भी पार निकल गया। तो ऐसी उड़ान लगानी है, उसी की दया से, उसी की कृपा से, उसी की शक्ति से पर लगानी है। जी। हाँ, विचार होगा तो वो शक्ति भी दे देगा। जितना बड़ा विचार उतनी बड़ी शक्ति। वो चींटी को चींटी जितना खाना देता है, हाथी को हाथी जितना खाना चाहिए उतना देता है। तो आप देख लो कि आपको बाम तक उड़ान लगानी है कि कहकशां के पार निकलना है। जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी उतना वो दे देगा उड़ान। ठीक बात है, ठीक बात। ये तो अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये गांव मिला है चूको मत। एक ही तीर मिला था पृथ्वीराज चौहान को। हाँ ये 4 बांस 36 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, का ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। धर्मेंद्र भाई ध्यान में बैठ गया मुझे लगता है सुनते सुनते। अच्छा, अरे वाह। अच्छा, धर्मेंद्र भाई तो धर्मेंद्र भाई दोनों हाथ से लूट रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे फिर इतनी सारी बात करी के, अरे कौन देने वाला है भाई? एक लेखनी को, पेन को किसी ने कहा, अरे तूने तो 1000 नोवेल लिख दिए, 1000 ग्रंथ लिख दिए। बोले कि मैंने क्या किया? लिखने वाला कोई और था भाई। दूसरी लेखनी क्यों पकड़े? हम तो वही लेखनी पकड़ेंगे ना जो लिख रही है। होगी उसकी, उस लेखनी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब नहीं वहीं लगे रहना बस, और क्या। ये अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। सच्चा सौदा करो भाई, छोटा सौदा भी मत करो, सच्चा करो और हाईएस्ट वाला करो। दिया है, ऑप्शन है अवेलेबल। ऑप्शन दिया है उसने। जी मेरे प्रभु। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, आनंद कर दिया आपने तो आज। वाह, आनंद ही, बिल्कुल सच में भाई। बहुत बढ़िया। अच्छा हितेश भाई साहब, खूब आज तो बहुत बहुत वो इंतजार रहता है, और उसका वाकई में जिस चीज का इंतजार रहता है वो मिल जाती है। करो भाई, कर डालो, छोड़ो मत। एक एक पल को ऐसा समझो कि ये तो मोती हैं जो मैं गिन गिन के हरि को सौंप रहा हूँ। एक पल को। क्या बात है। हाँ। कबीर मरना दूर कर, जीने की कर चौंप।
ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। ऐसी कुछ कृपा हो जाए कि बस हर वक्त का ही खेल, हर मोमेंट, हर सांस का खेल हो जाए। वो सुन रहे हैं हम तीनों की बातें, देंगे वो क्यों देंगे, बिल्कुल देंगे। हाल देखेंगे तो तरस खाएंगे। हाँ, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब।